पहले हमें लगता था कि पुल का स्तंभ सीधे पानी के नीचे से खड़ा कर दिया जाता है, लेकिन असली रहस्य कुछ और है। पहले पानी को रास्ते से हटाया जाता है। एक अस्थायी घेरा बनाना। समझदार इंजीनियर ने नदी तल में एक घेरा बनाकर लकड़ी के खंभे घुसाए, उन्हें सघन रूप से जमाया और एक अस्थायी घेराबंदी तैयार की। फिर उसके अंदर का पानी पंप से निकाल दिया और नदी के बीचों बीच एक सूखी कार्यभूमि मिल गई। खंभों को मजबूती से जमाने के लिए उन्हें नदी तल में तब तक थोका गया जब तक वे कठोर परत से ना टकरा जाएं। लकड़ियों की दरारों से पानी रिसता था, इसलिए बाहर एक दूसरी परत का घेरा बनाया गया। दोनों परतों के बीच मिट्टी और गारा भरकर सील किया गया। लेकिन जैसे ही अंदर का पानी निकाला जाता, बाहर का दबाव घेरा तोड़ सकता था, इसलिए भीतर सहारे की लकड़ियां लगाकर उसे थामा गया। फिर पानी निकाला, गाद हटाई और नींव में कंकड़ गारा भरकर मजबूत आधार तैयार किया। 2 पियर और बीम खड़ा करना। नींव जमने के बाद ऊपर पत्थरों से पुल स्तंभ बनाए गए। पत्थरों की दरारों में चूना गारा भरकर उन्हें एक ठोस इकाई बनाया गया। अस्थायी घेरा हटाया गया। ज्वार आने पर नावों से पत्थर की बीमें लाई गईं। जैसे ही पानी घटा, वे बीमें अपने आप सही जगह टिक गईं। इसे कहते हैं फ्लोट एंड सेट विधि। ऊपर समतल पत्थर की सड़क बिछाई गई, दोनों ओर रेलिंग बनाई गई और फिर छतदार गलियारा, ताकि राहगीरों को धूप बारिश से बचाया जा सके। इस तरह जन्म हुआ लॉज का। 3 एकल मेहराब का विकास बहुत अधिक पियर जहाजों के लिए बाधा बनते थे, इसलिए अगला समाधान था एक विशाल पत्थर की मेहराब। पहले लकड़ी का सहारा ढांचा बनाया गया, उस पर पत्थर की ईंटों को कसकर जमाकर एक आर्च खड़ी की गई। जब लकड़ी का सहारा हटाया गया तो मेहराब अपने ही संपीड़न बल से खड़ी रही और भारी पुल को सहारा दिया। बाढ़ के समय पानी के दबाव को कम करने के लिए अतिरिक्त जल निकासी छेद भी बनाए गए। इससे बना एकल मेहराब वाला आवरण पुल। 4 अंतिम उत्कर्ष। पियर प्लस मेहराब का संगम। चौड़ी नदी में केवल एक मेहराब बनाना कठिन था। बहुत ऊंची होगी तो चलना मुश्किल, बहुत नीची होगी तो भार कम सह पाएगी, इसलिए दोनों तकनीकों को जोड़ा गया। पियर भी मेहराब भी। साथ ही पियर के आगे नुकीला जल विभाजक बनाया गया, जिससे पानी दोनों ओर सहजता से बढ़ जाए और टक्कर कम हो। ऊपर भव्य मंडप, सजावट और 2 अतिरिक्त बाढ़ निकासी द्वार। अंत में 2 पौराणिक जल रक्षक मूर्तियां भी स्थापित की गईं और इस तरह बना आन सुन लांग ब्रिज, जो सिचुआन के चेंगदू में स्थित है। ये कई बार नष्ट और पुनर्निर्मित हुआ, पर इसकी उत्पत्ति युआन वंश तक जाती है। कहा जाता है कि यात्री मार्को पोलो के लिए ये चीन के सबसे प्रभावशाली पुलों में से एक था। ये केवल एक पुल नहीं, बल्कि जल प्रबंधन, संरचनात्मक विज्ञान और सौंदर्य का अद्भुत संगम है।